बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम एक नए एपिसोड के साथ आए हैं और आपको बताएंगे कैंडिडेट्स मोस्ट वांटेड। ये देखा प्रोग्राम आप लोगों ने, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। वो जो है ना, उसका जो एंकर है, वो एंकर भी है, राइटर भी है, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, लगता है वो ड्राइवर भी है। सब कुछ वो एक आदमी करता है। अली रजा नाम है उसका। चले एनीवे, वो फ्रेश होके आ गए। हाँ, अब एसएक्यूज करते हैं। एसएक्यूज हमारे इश्तियाक साहब ने जो बांटे हैं ना, उसमें कोरोना के दौरान जो उनको सब बंद था, जो मिला सब बांट दिया। अच्छा, इसमें जो कार्डियोलॉजी वाले हैं ना, वो करते हैं। थोड़ा सा मैं पुल्मो के भी अभी कर लेता हूँ, तो जब पुल्मो करेंगे ना तो बाद में, तो पुल्मो के एमसीक्यूज ज्यादा है, तो आज पुल्मो के एसएक्यूज भी कर लेते हैं, कार्डियो के एसएक्यूज भी कर लेते हैं, जान छोड़ते हैं ना, तक फिर संडे हमारा रिलैक्स गुजरे। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये बंडल आपको मिला होगा, अगर आप जो एमसीक्यूज एंड एसएक्यूज का बंडल है, इसका पेज 63 निकाला। हाँ निकाले। अब बंडल उठाए। अल्लाह, ऐसे बैठे हुए बगैर उसकी काम नहीं चलेगा। मैं रुक जाता हूँ 2 मिनट, निकाले। अरे भाई, ये स्पून फीडिंग नहीं है, आप पहले पढ़ें फिर हम एमसीक्यूज करते हैं। मिला? चले बस जल्दी से 63 पेज पे आ जाइए। और लाइफस्टाइल लिखा हुआ है, ठीक, तो वो वाला क्वेश्चन है। A 60 years old male presents with history of substernal chest pain for the past 1 hour. It is associated with sweating, nausea, and shortness of breath. On examination, his blood pressure is 160 by 100, pulse is 110 beats per minute regular, and basal crepitations are heard bilaterally. See, very easy question. इस पे इतना डायग्नोसिस इजी है, ठीक है, डायग्नोसिस इजी, लेकिन क्वेश्चन को समझें कि क्यों डाला गया है इस तरह क्वेश्चन। मोस्ट लाइक दिस इज सबस्टर्नल चेस्ट पेन है, तो एमआई है। अब एमआई जो है वो दिया गया है, और पूछना क्या चाह रहे हैं, क्यों एज ए फैमिली फिजिशियन जीपी से एमआई पूछ रहे हैं। एक पेशेंट हमारी क्लिनिक में आया है, ठीक, उस एंगल से सोचिए। दे आर ट्राइंग टू चेक आवर सेफ्टी, हम कितना सेफ डॉक्टर है, ठीक, कॉम्पिटेंट होंगे लेकिन सेफ भी होने चाहिए। हमें कोई खतरनाक काम नहीं करना, कोई खतरे की चीज को मिस नहीं करना, और मैनेजमेंट एंड रेफरल इतना सेफ हो कि किसी की जान बच जाए, ठीक। सो दिस क्वेश्चन बेसिकली इज चेकिंग द एलिमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफ अ डॉक्टर, सो वी विल प्रूव आवरसेल्फ एज अ सेफ डॉक्टर्स, ठीक। क्वेश्चंस क्या हैं? क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। इजी, ठीक। एमआई कह रहे हैं, वो भी ठीक है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, वो भी ठीक है। एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, वो भी ठीक है। एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बिकॉज ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। हार्ट अटैक लिखना आधे नंबर देगा। हार्ट अटैक आम सा लफ्ज है, दिल का दौरा पड़ गया, ठीक। साइंटिफिकली आप लिखेंगे ना तो ए का आंसर ए। अब एमआई इज स्टैंडर्ड टर्म, ए एमआई भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है ना। एक्यूट कोई भी लिखना चाहे, ये सब सही है। कोरोनरी सिंड्रोम, ठीक, कोई भी लिख दीजिएगा। नंबर में इसका 1 नंबर होगा या आधा नंबर या 1.5 नंबर होगा। Enlist 3 most appropriate investigation that you will do in this patient. B. Investigations. Enlist का मतलब सिर्फ लिस्ट लिखे, नाम लिखे, तफसील नहीं चाहिए उनको। जब उनको नहीं चाहिए तो हम क्यों दें, ठीक है, रिलैक्स। क्या, हाँ, गुड गुड गुड, इजी है ना। एक तो अपने ईसीजी अगर आपके पास है, दूसरा घंटे में कौन सा आ सकता है, वेरी रेयरली, लेकिन अगर कोई हो तो ट्रोपोनिन आई, जो कि बेड साइड टेस्ट होते हैं, ट्रोपोनिन वो हैं। तीसरा बताएं, इन्वेस्टिगेशन चेस्ट एक्सरे, ना चेस्ट एक्सरे नहीं, वो उसमें क्या पल्मोनरी एडिमा देख के फायदा, मैनेजमेंट पे फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसका तीसरा टेस्ट शायद कार्ड्स हार्ट
से डायरेक्ट रिलेटेड ना हो, लेकिन ब्लड प्रेशर शुगर के हवाले से हो सकता है, ठीक। तो एक वो है, एक ऑक्सीजन अगर आप चेक कर सकते हैं, आजकल ना छोटे आ गए हैं ऑक्सीजन, जो किसी पल्स ऑक्सीमेट्री जो होती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन। एंड लास्ट इज ब्लड शुगर। Many times they are diabetics. MI can precipitate diabetic ketoacidosis. तो एक जो ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर जरूर चेक करें। Sometimes they are in hypo, ठीक है, पता नहीं होता इनको। तो ये टेस्ट भी हमारे हो गए। कोलेस्ट्रॉल रैंडम फास्टिंग, रैंडम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड इस वक्त तो रैंडम हो गए, फास्टिंग हो सकते हैं। यस, नॉट अ बैड आइडिया। जो रैंडम करते हैं लोग, करते हैं रैंडम कोलेस्ट्रॉल एंड टीजी, लेकिन इसको फिर कंफर्म करें ना प्रॉपर फास्टिंग के साथ। नॉन फास्टिंग जो होते हैं इतने रिलायबल नहीं होते, कम से कम 500-600 वाले हो तो आपको फिर पता चल जाता है। लिस्ट 5 पॉइंट्स इन इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट। फाइन, अब आप बताइए, ठीक। ये आपने ये तो कर दी, हिस्ट्री बता दी, चेस्ट पेन फलाना है, ठीक। कुछ आपको रेलेवेंट क्वेश्चन लाइक इसका जरूर पूछिए ना, पूछते हैं हम क्या है, फ्यू relevant questions, ठीक। कौन कौन से हैं देखिए, कोमॉर्बिड जरूर पूछिए। सर इसको दबाना पड़ता है। कोमॉर्बिड्स हैं, स्मोकिंग है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री है, इसके जो है एनी ड्रग्स ही इज टेकिंग। क्विकली पूछ लेना, कैसा ना हो कि कोई ड्रग ले रहे हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का पेशेंट हो, स्ट्रेप्टोकाइनेस दे दें, ब्लीड कर जाए ना, तो ये ब्लीडिंग वगैरह का जरूर पूछिए। सर्जरी पूछिए, क्योंकि स्ट्रेप्टोकाइनेस हो सकता है 1 हफ्ते में सर्जरी हुई हो ना, ये आपने पूछ लिया। एग्जामिनेशन तो उन्होंने दे दी है, बीपी पास ये और हमें नहीं करना। और क्या चीज चाहिए आपको, मैनेजमेंट के पॉइंट्स हैं। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, अरेंज रेफरल गेट। इसके ऊपर हम नहीं बैठेंगे इस पेशेंट को। अरेंज का मतलब है रेफरल लेटर, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस कौन सी वाली, विद अ ट्रेन स्टाफ, विद डिफिब, विद ऑक्सीजन एंड अ पर्सन टू गिव ड्रग्स इफ द पेशेंट कोलैप्सेस, ठीक है। रेफरल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाए फार्मा एंड नॉन फार्मा पे। हाँ, अच्छा, अब जो नॉन फार्मा है उसमें क्या है, बेड रेस्ट, इवन वॉशरूम भी ना, कमोड आप कमोड तो नहीं दे सकते, बेड फैन देंगे, ठीक। बेड रेस्ट इज इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव ऑक्सीजन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेड पे सोना नहीं है, प्रॉप ऑफ पोजीशन है। और ठीक है, एजुकेट करें, इन्फॉर्म करें, एजुकेट अबाउट MI, ठीक है। उनसे कंसेंट के साथ इन्वॉल्व फैमिली। अक्सर आप इन्वॉल्व नहीं करते फैमिली को, अपनी तरफ से हीरो बनने के चक्कर में होते हैं। ये वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। अपनी तरफ चीजें कर रहे होते हैं, पेशेंट एक्सपायर कर जाता है, शीशे आपके टूटते हैं, जूते आपको पड़ते हैं। तो जरा से कोई इवेंट होता है तो फॉरेन फैमिली को ऑन बोर्ड अपडेट रखें, फिर वो आपके शीशे नहीं तोड़ते कभी। जब हम इन्वॉल्व नहीं करते ना, करते क्या, निकल जाओ, ये वो करते करते कुछ होता है। अब इंजेक्शन भी लगा रहे हो लाइफ सेविंग, वो अटेंडेंट क्या कहता है, टीका लगाया सीधे उससे मर गया। जब आप इन बोर्ड लेते हैं कि वी आर ट्राइंग टू गिव अस लाइफ सेविंग इंजेक्शन, ये इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं इस तरह के, फिर आपको कुछ नहीं बोलते, ठीक। सो लेकिन इस क्वेश्चन से नहीं है, लेकिन जर्नल हमारा ये पॉइंट होना चाहिए। इन्वॉल्व फैमिली, ठीक है। और क्या चीजें इसमें इस वक्त, अबाउट एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, वेट रिडक्शन। इस मौके के हिसाब से इट्स वेरी अर्ली। इस मौके के हिसाब से, सिंस दिस क्वेश्चन इज चेकिंग आवर सेफ्टी, हम उसमें टाइम जाया नहीं करेंगे। हमने स्ट्रेट और रेफर करना है। बेड रेस्ट किया, ये लगाया, ऑक्सीजन दी, इन्वॉल्व किया, आईवी लाइन। इफ पेशेंट कोलैप्सेस, आईवी लाइन पॉसिबल नहीं होता, ठीक, तो पहले से आईवी लाइन लगा दें इसको। फिर ड्रग्स कौन सी देनी है,
सबसे पहले तो ड्रग कौन सी होती है? एस्पिरिन। जो डिस्प्रिन है हमारी ना 300 mg की होती है, वो एक च्यू करके बस पानी के साथ पी ली, ये सबसे पहले काम है। सिंस दिस पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज 160/100, 110 रेगुलर पल्स है और क्रेप्स भी हैं, सो ही इज फेलियर में भी है, ठीक। सो इसको ना, अगर ये पेशेंट होता, ब्लड प्रेशर नीचे होता या पल्स नीचे होती, ठीक, या बीपी या पल्स हाइपो में होते, तो हम कभी भी इसको नाइट्रेट ना देते। लेकिन इस वक्त चूंकि चेस्ट पेन में भी है, बीपी एंड पल्स स्टेबल, सो इट्स मोस्ट लाइकली इन एंटीरियर वॉल एमआई और लेफ्ट वेंट्रिकुलर का है। अगर बीपी डाउन हो और वो डाउन हो तो राइट हम सोचते हैं वहां पे हम नाइट्रेट नहीं देते। तो सब लिंगुअल नाइट्रेट्स आमतौर पे हमारे पास GTN होती है 0.5 मिलीग्राम्स, ठीक है, हम देते हैं। वी कैन गिव अप टू 3 डोजेस 15 to 20 मिनट्स अपार्ट टिल द पेशेंट रीचेस हॉस्पिटल। लेकिन वो बीपी देखना पड़ता है नीचे ना चला जाए, सही। ऑक्सीजन इज आल्सो अ ड्रग, वो हमने दे दी। पेन के लिए क्या देंगे? मॉर्फिन। हाँ, बुक पढ़ी है ना, स्वांसन पढ़ी होगी, बुक पढ़ी होगी, मॉर्फिन लेके देखे मार्केट से नहीं मिलेगी, बड़े अस्पतालों में नहीं मिलती, बहुत कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर या किसी सरकारी में एक ही वायल होती है, 2 वायल्स होती हैं, वो यूज होती हैं, फिर वायल एक्सचेंज होती है। मॉर्फिन आपको नहीं मिलने वाली। द रूल इज टू गिव ओपियाइड एनाल्जेसिक्स। ओपियाइड जो भी आपके पास अवेलेबल हो, हमारे पास 2 वेराइटीज अवेलेबल है ओपियाइड की मार्केट में, हमारे क्लिनिक्स में। वन इज ट्रेमाडोल, द अदर इज नैल्बुफिन। उनमें से कोई भी दे दें, मे बी इंजेक्शन नैल्ब्यूफिन 10 mg काफी होगी। अगर यूज करने वाला है तो 20, इसमें IV प्लस तमाम ओपियाइड्स हमेशा IV एंटीएमेटिक के साथ देंगे, बिकॉज दे कैन इंड्यूस वॉमिटिंग। इसको तो पहले ही वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है। ग्रेविनेट ना 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 ना, मुझे नहीं चाहिए ग्रेविनेट। फार्मूला बताएं। हाँ ठीक है, अच्छा आपसे। सो इंजेक्शन डाइफेनहाइड्रीनेट, वो भी 10 mg दे दिए, ठीक। आपने ये भी दे दिया, पेन किलर भी दे दी। हाँ, फ्रूजामाइड जो है अगर फेलियर में है आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप हो सकता है इसी से बेहतर हो जाए, नाइट्रेट वगैरह से ही लोड कम हो, क्रैप्टेशन कम हो जाए ना। तो बहुत से लोग करते हैं डायरीज करा के और फिर यूरिन के लिए जाएगा, प्रॉब्लम होगी। इफ यू अवॉइड दैट इज फाइन। बीटा ब्लॉकर्स का इसमें सच इतना रोल नहीं है एक्यूट एमआई में। एस इनहिबिटर्स का एक्यूट में इतना मसला नहीं है। हमने कोई और स्ट्रेप्टोकाइनेस जीबी क्लिनिक में नहीं देनी। बस ये हमारी सबसे बड़ी ड्रग एस्पिरिन है, ठीक है, नाइट्रेट्स हैं, एनाल्जेसिक्स हैं और ऑक्सीजन है, ठीक है। बेड रेस्ट है, एजुकेट करके आपने रेफरल रेंज करके भेजना है, ठीक। ये हमारा पेशेंट हो गया। इन दिस 5 पॉइंट्स इन इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट, 5 क्या हमने ज्यादा कर लिया हमने, ठीक। हमें कोई इतना वो नहीं आया, इश्यू नहीं है। ये पॉइंट्स में कह देना 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स, इसमें इंसान कंफ्यूज ही होता है, अक्सर मुश्किलात हो जाती है। मैं तो उस पर नहीं चाहता कि सब लिखें, की में जो लिखा होगा नंबर मिलेंगे, जो नहीं लिखा होगा नंबर नहीं मिलेंगे, कट्टे नहीं है, तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। चलिए क्लियर। तो दिस क्वेश्चन वाज चेकिंग सेफ्टी। लेकिन एक क्वेश्चन जो मैं चाहूंगा आपको दिया नहीं गया, जस्ट टू अंडरस्टैंड इफ अ केस कम्स ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, ओबेसिटी, स्मोकिंग, उसको कैसे करना, ठीक। ये क्विकली बता देता हूँ। इसको अक्सर पर जबानी समझ लें। ये जो है ना लाइफस्टाइल डिजीजेस है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, और ये 3 को मैं कहता हूँ 3, और स्मोकिंग, ये बड़े गुंडे हैं, ठीक है। ये जब एक आता है तो रिस्क फैक्टर, 2 रिस्क फैक्टर्स इतने ज्यादा हो जाते हैं, खतरे की घंटी, रिस्क है। जब ये सारे मिलके आते हैं ना, देन दे कॉल दी, उनसे भी बड़े डॉन जो होते हैं, उनसे बड़ा डॉन कौन है? एथेरोस्क्लेरोटिक इवेंट्स लाइक एमआई, स्ट्रोक, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, सही, मिजेंट्रिक इस्कीमिया, सारे बॉडी में एथेरोस्क्लेरोसिस करके जहां जहां कोई आर्टरी ब्लॉक होगी वहां पे फसाद बरपा होगा। लाइक दिमाग में आर्टरी ब्लॉक होगी या रप्चर होगी, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये तो ठीक। अच्छा, ये तो पता चला कि तीनों एक साथ ही आते हैं। अब की पॉइंट ये है, क्वेश्चन चाहे डायबिटीज का हो, हाइपरटेंशन का हो, डिस्लिपिडीमिया या स्मोकिंग का हो, हमारी मैनेजमेंट एक जैसी रहेगी। वी ऑल ट्रीट देम इक्वली। कैसे? ठीक है। अब हम इसको छोड़िए, अब देखें फॉर एग्जांपल ये डायबिटीज है, ठीक है, हाइपरटेंशन है,
डिस्लिपिडीमिया है, स्मोकिंग है, ठीक है। ये अगर आप इसको ले लें, 4 बड़े बड़े गुंडे और इनसे ऊपर भी गुंडा है, ठीक। बड़े इनसे क्या है, जब ये मिल जाते हैं, इसका और भी है, स्मोकिंग भी हुआ, तो हम इसको मैनेज कैसे करते हैं। क्वेश्चन चाहे इसका हो, इसका हो, इसको आपने टेंशन नहीं लेनी, टेंशन तो वैसे भी नहीं लेते, टेंशन नहीं लेनी। आपने क्या करना है, स्टार्ट विद हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या पूछते हैं, इसकी हो, इसकी हो, इसकी हो, इसकी हो, सबकी हिस्ट्री एक जैसी है। क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। हिस्ट्री में आपने कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिस्क असेसमेंट करनी है, ठीक है। क्या इसमें अगर डायबिटीज का केस है तो हाइपरटेंशन पूछे, डिस्लिपिडेमिया, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, स्ट्रेस, स्मोकिंग की डिटेल, लिपिड्स, ये सारे कुछ पूछना है हमने। एक्टिविटी यानी फंक्शनिंग एक्टिविटी पूछिए, जिसमें पूछिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सॉरी पूरा लिखता है एसओबी से, कोई गलत मतलब ना ले ले, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, ठीक है। और हर एग्जामिनेशन कैसे करते हैं इसमें, अच्छा इसमें एक नॉलेज भी चेक कीजिएगा, नॉलेज अबाउट कंडीशन, नॉलेज अबाउट डायबिटीज, नॉलेज अबाउट दिस। एग्जाम में क्या है, वही हमारा मशहूर फार्मूला जो हम करते हैं, हमारे 3 स्टेजेस है। एक में कौन सी है, हाइट, वेट, जिससे हम बीएमआई कैलकुलेट करते हैं, बीएमआई कैलकुलेट करते हैं, ठीक। फिर दूसरा हमारा वो है वाइटल्स है, पल्स, बीपी, टेम्परेचर की इसमें जरूरत नहीं होती, रेस्पिरेटरी की जरूरत नहीं होती आमतौर पे, ये 2 काफी है हमारे लिए। थर्ड इज सीवीएस एग्जाम, ठीक है, एंड लंग एग्जाम, लंग के बेसिस जरूर देखने पड़ते हैं, ठीक। फिर जनरल एग्जाम भी है, जनरल फिजिकल एग्जाम में हम क्या जो देखते हैं, जनरल पीई, पेलर, जॉइंटिस, साइनोसिस, क्लबिंग, लिम्फ नोड, एडीमा, वो जो एमबीबीएस में हमने रट्टे लगाए थे ना, वो यहाँ इस दिन के लिए थे नहीं उसके लिए रट्टे ना लगाए। सो आपने ये कर लिया, सही। सो स्कीम रिमेन्स द सेम। फिर मैनेजमेंट आ जाती है। ट्रीटमेंट में देखें इन्वेस्टिगेशंस कौन सी है इन सब की, देखिए इन सब की जब चाहे पोटेंशियल हो चाहे ये हो, इन्वेस्टिगेशन क्या है, फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, ठीक है, क्रिएटिनिन है, क्योंकि इन सब से किडनी डैमेज होती है। यूरिन डिटेल रिपोर्ट भी है जिसमें प्रोटीन यूरिया चेक होगा, ठीक है। बेसलाइन ईसीजी इन 2 में होती है, एक में हाइपरट्रोफी देखने के लिए, इसमें साइलेंट स्कीमा देखने के लिए, ठीक। अगर ओबेसिटी भी साथ में है, डिस्लिपिडेमिया ओबेसिटी है, तो देन टीएसएच, थायराइड इज आल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डिस्लिपिडेमिया एंड ओबेसिटी। अच्छा एज और आ जाए अब एज और नॉन फार्मा भी सेम है इन सब की, मोटी मोटी चीजें बता देता हूं। क्या आपने हर एक में जो बताना है वो एजुकेट करना है अबाउट कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स, ठीक। हर एक में आपने स्मोकिंग की बात करनी है, अल्कोहल की बात करनी है, अल्कोहल की बात जरूर करनी है, हर एक में आपने वेट रिडक्शन की बात करनी है, हर एक में आपने एक्सरसाइज की बात करनी है। और एक्सरसाइज की बात कैसे करनी है, वो इस तरह से आप बोलेंगे, एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे फॉर 5 days ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग, ठीक है। हर एक में आपने डाइट की बात करनी है, डाइट में क्या करना है, शुगर लो, शुगर डाइट या जो उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट बंद करने हैं, ठीक। इसकी डाइट बताइए, लो सॉल्ट, नो एडेड सॉल्ट, ठीक। डिस्लिपिडेमिया एनिमल फैट्स नहीं लेने, ठीक, जिसमें बटर्स हैं और क्रीम्स हैं, ये वाली चीजें नहीं लेनी, ठीक। स्मोकिंग की बात हो गई, डाइट की जरूर बात, और लो कैलोरी टू रिड्यूस वाइट, ठीक। तो इन सब की आपने बात करनी है डाइट में। फिर हर एक में जो इन सब की जो लाइफस्टाइल आप बताएंगे उसका बेनिफिट कब आता है, 3 months, तो योर फॉलोअप विल बी 3 months। अरे बहुत नीचे चला गया ना, 3 months हर एक का। अच्छा ये तो हमने नॉन फार्मा सारी कर दी है। सेफ्टी नेटिंग क्या होगी, सेफ्टी नेटिंग ये होगी कि चेस्ट पेन,
चेस्ट पेन और कुछ हो तो फिर उन्हें बताना है हमें, सही। अच्छा, अब आ जाए ड्रग्स पे। ये जो सब साथ होते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। ड्रग्स भी एक स्टैंडर्ड सा नुस्खा है, ठीक। डायबिटीज का नंबर 1 चॉइस हमेशा आप लिखिएगा मेटफॉर्मिन, स्टार्ट विद मेटफॉर्मिन। हाइपरटेंशन की लिखिएगा या एस इनहिबिटर्स है या एआरबी, ये सस्ते होते हैं तो वी स्टार्ट विद दिस। डिस्लिपिडीमिया की कोई भी स्टैटिन है। प्राइमरी प्रिवेंशन में अटोरवा 20 mg, बस याद रखें अटोरवा 20 mg लिखें। चल, जब एमआई हो जाता है फिर 80 mg पे जंप करता है, 60 की कोई डोज नहीं है, ठीक। ऐसे ही तो स्टैटिन लिखिएगा 20 mg, अटोरवा स्टैटिन लिख दिया आपने। जब ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एमआई का होता है तो एस्पिरिन, जो लोप्रिन है कोटेड एस्पिरिन 75 mg, ठीक। जस्ट टू रिवाइज, प्राइमरी में 75 है, जब हार्ट अटैक हो जाता है तो 300, सही। ये वाला हुआ, तो आपको ये नुस्खा भी तैयार है इसमें, ठीक। दूसरी चीज याद रखिएगा, जो मेटफॉर्मिन जब स्टार्ट करते हैं तो आपको जरूर एजुकेट करना है कि ये शुगर की गोली है, वेट रिडक्शन, स्टमक, ये वाले हैं। अगर साथ सल्फोनाइलूरिया हो तो हाइपो की एजुकेशन होगी, हाइपोग्लाइसीमिया। एज के साथ आपने बताना है खांसी हो सकती है। अगर स्टैटिन देते हैं तो मसल पेन बताना है आपने और जॉन्डिस की अलामत बतानी है। एस्पिरिन हो तो स्टमक का चीजें पूछनी है, वैसे आमतौर पर कोटेड होती है, तकलीफ करती नहीं है, सही। तो ये हमारा होता है और इनका फॉलोअप प्लान होता है 3 मंथ्स पे आप आते हैं। व्हेन यू स्टार्ट ड्रग्स, फिर आप 3 मंथ्स का फॉलोअप नहीं होगा, देन फॉलोअप इज 2 weeks. To see the response of drug, you need 2 weeks. To see the response of lifestyle measures, 3 months. ठीक है, तो जब एक दफा 2 weeks पे बुलाते हैं, once stable, then even on the drugs we follow for 3 monthly. ठीक है, ये हमारा प्लान बन जाता है। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चंस आते हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी कि डायबिटीज आ गया, हाइपरटेंशन आने दे, कुछ भी आने दे, फार्मूला यही अप्लाई होगा सब में, ठीक। अगर कोई एमआई का है तो फिर आप इस तरह फार्मूला रखिए, ठीक। दैट्स कंप्लीट्स आवर कार्डियोलॉजी। बाकी कुछ हमने कर लिए, लेक्चर के अंदर भी बहुत से हमने सिनेरियोस कवर किए हुए हैं, ठीक। तो वो भी आपको काम आएंगे, उसमें डिस्कस भी किए हैं ना ऐसे क्यूज जो लेक्चर के दौरान थे। अब मुझे फिर टाइम दे, मेहनत मजदूरी से मैं इसको मिटाता हूँ, फिर मैं आता हूँ, ठीक। अल्लाह करे जल्दी मीठे में जो भी लिखे ना। हाँ गुड, अरे आज जल्दी मिट रहा है, गुड, मेरी मेहनत बच जाएगी। कमजोर हो गया हो ना अब, गुड यार। मैं तो डर रहा था कि बड़ा टाइम लगेगा इस पे। या पानी में कोई बरकत है जान से, पानी में क्या डाला है हमने? ये मार्कर का फर्क होगा शायद, उस दिन ये ऑरेंज वाला था, आज ये वाला है। कोई और कपड़ा है इसमें, वो उसके वाइट वो निशाना छोटे छोटे फर से रह रहे हैं। क्लियर है? बताओ कैमरे में क्लियर आ रहा है? हाँ, लॉक कर जी, कोई भी चीज लाओ, टिश्यू ले आओ। नहीं, अगर क्लियर है फिर मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, अगर क्लियर नहीं है फिर मैं कुछ करता हूँ। आप क्या कहते हो, क्लियर है? क्लियर नहीं है अब? हाँ, साफ हो रहा है, ठीक। बस जी, ये तो करना पड़ता है, ये ले, क्लियर हो जाए। ओके हो गया, जब जहांजेब ने ओके कर दिया तो हमें क्या मसला नहीं।
इसको भी यहाँ रखते हैं। मैं भी थक गया हूँ, लतीफे सुनाने को दिल नहीं चाह रहा। आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से क्या हो गया। तो ये फिर लाइट चली गई ना, अभी उस वक्त तो लाइट थी, अब लाइट चली गई, फिर पंखे में खड़ा हूँ। ये ऑफिस भी हमारा थोड़ा गर्म है। शाबाश है पुलमोलॉजी। पुलमोलॉजी कहाँ पे? पेज 53 खोलिए, पेज 53 खोलिए। सो पेज 53 पुलमोलॉजी लिखा हुआ है। कैंडिडेट है, कैंडिडेट नहीं है तो वो है, सॉरी। क्वेश्चन है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 30 years old male comes to your clinic with 6 months history of dry intermittent cough. Dry intermittent cough, 30 years का बंदा है। The cough is worst late in the evening and disturbs his sleep. यानी रात को ज्यादा होती है, इसको कहते हैं diurnal variation. He experiences shortness of breath with it at all times. ठीक है, सांस भी फूल रही है और वक्फे वक्फे से खांसी भी होती है, रात को ज्यादा होती है। तो 3 clues have been given. A diurnal variation, dry cough which is intermittent, and shortness of breath in a young male. ठीक, तो ये केस है। What is the most likely diagnosis in this case? Most likely diagnosis in this case. देखिए क्वेश्चन कितना छोटा सा है ना, 2 लाइनें, पॉसिबिलिटीज भी बहुत निकलती है इसमें। यस, COPD, TB, अदर कार्डिक प्रॉब्लम्स, कुछ भी, बहुत कुछ हो सकता है इसमें। लेकिन कॉमन चीज क्या होती है? कॉमन चीज, कॉमन इसमें सबसे ज्यादा वो भी निकलेगा हमारे यहाँ, एस्मा। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली जब 3 क्लूज मिले हैं एस्मा के हैं, तो मोस्ट लाइकली एस्मा ही होगा। ठीक, तो उसको तो ए है ना, आपने बस इतना ही लिखना है, बस ए एस्मा इतना। और इस पॉइंट्स की ना, ब्रोंकियल एस्मा फाइन, कोई फन नहीं। कॉफ वेरी, इसको ना कभी कभी कॉफ वेरिएंट भी होता है। ठीक है, अगर कोई लिखता है कॉफ वेरिएंट एस्मा तो भी ठीक है, एस्मा भी ठीक है, सही। तो इतना काफी है हमारे लिए। बी, व्हाट अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द हिस्ट्री यू वुड लाइक टू एक्सप्लोर टू सपोर्ट योर डायग्नोसिस। अब एस्मा के डायग्नोसिस के हिस्ट्री के पॉइंट्स, आउटलाइन 4 स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट, वो सी क्वेश्चन है। ठीक, मैनेजमेंट अलग है, अब हिस्ट्री का सारे जोर हिस्ट्री पे है। हिस्ट्री में क्या क्या पूछते हैं टू सपोर्ट योर डायग्नोसिस? अगर ये एस्मा है तो क्या क्या पूछेंगे? यस, डिटेल्स ऑफ कॉफ, ड्राई कॉफ स्पुटम के फिर पूछने की जरूरत नहीं है। फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट, ठीक है। टीबी वाले सिम्टम भी जरूर पूछिए, दैट विल रूल आउट टीबी। फैमिली हिस्ट्री गुड। ट्रिगर्स, उसको ट्रिगर कहते हैं, आप कह रहे हैं ना पेट्स और ये फ्लावर्स, ये ट्रिगर्स होते हैं। इसमें पेट्स हैं, बोथ एनिमल एंड बर्ड्स, फ्लावर्स हैं, ठीक है, बोथ फ्लावर्स विथ पोलन्स एंड ड्राई प्लांट्स, कारपेट्स हैं, ठीक है, भी इंपॉर्टेंट है, डस्ट है, फ्यूम्स हैं, परफ्यूम्स हैं, ये सारा कुछ आप पूछेंगे ट्रिगर्स में, तो हम ट्रिगर्स भी डाल देंगे इसमें। ठीक, कॉकरोचेस, यस, गुड, कॉकरोचेस भी कर सकते हैं इसमें ना। तो ये हमारे ट्रिगर्स आ जाएंगे। और एक चीज मैं पहले ही बताई, दोबारा बता देता हूँ, ENT, लंग्स और हार्ट। स्मोकिंग को नहीं भूलना आपने, ठीक है, स्मोकिंग में पूछ लेंगे हम लोग। और ऑक्यूपेशन, ठीक, चेंजेस लाइक हाउ डज ही फील एट वर्क एंड हाउ डज ही फील एट होम। सॉरी, अगर वो ऑक्यूपेशनल काम है, ऑक्यूपेशनल एस्मा है, तो काम में ज्यादा होगा, जब घर आएगा तो वीकेंड पे ठीक होगा। और घर में रिस्क फैक्टर पैट्स हैं तो घर में तबीयत ज्यादा खराब होती है, जब वर्क काम पे होता है तो कम होती है। ठीक, फैमिली हिस्ट्री भी हम पूछ लेंगे इसकी, और एक्टिविटीज कौन सी लिमिटेड है, कोई एक्सरसाइज, कोई स्पोर्ट्स, ऐसा काम तो नहीं करता ये, ठीक है। बाकी कोमॉर्बिड्स, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया,
चेस्ट पेन, ये सब हम पूछेंगे। ठीक, जहाँ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कभी आती है ना, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को हम ग्रेड कर सकते हैं। हार्ट, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की होती है, क्या पूछते हैं कि एक होती है फंक्शनल क्लास 1, यानी वो भाग भी जाए ना, मैक्सिमम एक्सर्शन करे, सांस ना खुले। दूसरा ये होता है कि मैक्सिमम नहीं, उससे कम पे, यानी नॉर्मल से थोड़ी तेज एक्टिविटीज करें तो सांस फूले। उससे कम थोड़ी सी नॉर्मल एक्टिविटीज, बैठे बैठे जरा सा सीढ़ियां चढ़ने कुछ किया तो सांस। कुछ होते हैं जो कपड़े बदलते हैं तो सांस हो जाती है, कुछ है जो रेस्ट में सांस बोलती है। ठीक, तो ये ग्रेड्स हैं। कैसे? मैक्सिमम एक्सर्शन, नॉर्मल एक्सर्शन है, माइनर एक्टिविटीज है लाइक चेंजिंग क्लोथ्स, कॉम्बिंग, टेकिंग बाथ, एंड देन रेस्ट पे भी होता है। तो हम ये भी पूछ लेंगे उससे। ठीक, तो लिखेंगे किस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन हिस्ट्री यू वुड लाइक टू एक्सप्लोर टू सपोर्ट योर डायग्नोसिस। एक तो कॉफ वेरिएंट, एक, ठीक है, ये हम पूछेंगे डिटेल्स ऑफ कॉफ। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है कि वेरिएशन है इसमें। ठीक, डिटेल्स है। ड्राई भी लिखा हुआ है तो स्पूटम भी नहीं पूछेंगे। रिलेशन टू एक्सर्शन या एक्सरसाइज, ठीक है। ऑक्यूपेशन रिलेटेड ट्रिगर्स आप पूछेंगे। पेट्स, फ्लावर्स, डस्ट, फ्यूम्स, फैमिली हिस्ट्री आपने पूछ ली, स्मोकिंग आपने पूछ ली, ठीक है ना। और ये तो चीजें हमने डिस्कस किए हैं। और जो थी फीवर, वेट लॉस, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके कोमोर्बिड्स, कहीं ऐसा ना होता ना, खासकर रोमेटिक फीवर का पेशेंट हो, रोमेटिक हार्ट डिजीज का पेशेंट हो, ठीक, वो भी इम्पोर्टेंट है। हमने सारे पूछ लिए इससे। कंसर्न्स पूछना चाहते हैं वो भी ठीक है, आइडियाज, कंसर्न्स भी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है जॉब ऐसी जॉब हो जिसके जानने का खतरा हो, ये कंसर्न हो कि मेरे बच्चों को तो नहीं लग जाएगा। हाँ, एक और फैमिली हिस्ट्री में टीबी का भी जरूर पूछिए, टीबी की फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, उसके टीबी भी लग सकती है इसमें। आउटलाइन 4 स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 4 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? ठीक है, एग्जामिन कर ले चुके हैं, हिस्ट्री ले चुके हैं, डू यू नीड इन्वेस्टिगेशंस? आमतौर पे हिस्ट्री इज इनफ टू मेक अ डायग्नोसिस ऑफ एस्मा, लेकिन अगर करना चाहें तो आप स्पायरोमेट्री करा के कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है, इफ पेशेंट कैन अफोर्ड, इफ अफोर्डिंग। हर एक नहीं कर सकता, छोड़ दें, यू कैन स्टिल स्टार्ट ट्रीटमेंट। या आप कहें दूसरा बताइए, चेस्ट एक्सरे, स्पूटम एंड सीबीसी, ईएसआर, इफ जस्टिफाई करना पड़ेगा, if the patient has symptoms of fever, weight loss, hemoptysis, family history of TB, then we will go for CBC, ESR, sputum AFB and chest X-ray। ठीक, अब इसके आमतौर पर हो सकते नंबर ना हो और हो सकते शायद चांस किसी ने डाला हो, हमें नहीं पता, ठीक है। और हम इसको इस तरह लॉजिकल लिखेंगे कि ये बोंगी ना लगे कि हमने बोंगी हमारी है, हर चीज नहीं लिखनी होती। सो अब लिखे इफ दिस इज जस्टिफिकेशन ऑफ योर लैब्स, क्यों हमने पैसे जाया नहीं करने किसी के। इफ हिस्ट्री ऑफ फीवर, वेट लॉस, ठीक है, हेमोप्टिसिस, कॉन्टैक्ट विद टीबी, ठीक है, तो क्या करेंगे? आप लिखेंगे चेस्ट एक्सरे, पीएव्यू, सीबीसी, ईएसआर, स्पूटम एएफबी मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, इस तरह से आप ये लिखेंगे तो ये लैब्स में जाएंगी। फिर आप नॉन फार्मा पे आएंगे। एजुकेशन, एस्मा में एजुकेशन बहुत जरूरी है ऑफ पेशेंट अबाउट एस्मा, ठीक है, अबाउट एस्मा। हाँ, और में क्या होता है हम बताते हैं कि ये क्योंकि एडल्टहुड में तो शायद ये चलेगा, मे बी लाइफ लॉन्ग,
ठीक है, ये उसको बताना होगा। मे बी फैमिलियल, बच्चों को लग सकती है और इसकी फैमिली में और भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा बताना है कि प्रिवेंशन ऑफ अटैक्स, एजमा अटैक की बड़ी। फिर आपने इनको कंट्रोल ऑफ ट्रिगर्स बताने हैं, जिसमें आप पेट्स, प्लांट्स तो नहीं, फ्लावर्स होते हैं, सॉरी, फ्लावर्स, फ्यूम्स, डस्ट एक्सेट्रा, ठीक है, सब कंट्रोल करेंगे। और अगर ऑक्यूपेशन है तो कंट्रोल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, वो कैसे करते हैं? देखिए, उसको बताना होगा ना कि जहां काम करते हो वो जगह चेंज करो, सही है, ताकि उसको ना लगे। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स भी आपने चेंज कर दिए। स्टॉप स्मोकिंग इफ ही इज स्मोकिंग, हाँ, ही डज। तो ये हमने एजुकेट भी कर दिया। आमतौर पे एस्थमेटिक, सीओपीडी, हार्ट एंड लंग कंडीशन जितनी भी होती है तो माइल्ड है, इसको शायद ना लगे, लेकिन हार्ट एंड लंग की क्रोनिक कंडीशंस में आप वैक्सीन भी करते हैं, ठीक है, इसमें शायद रेलेवेंट ना हो, लेकिन फिर भी लिखने में कोई मजाका नहीं है। प्लस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ठीक है, न्यूमोकोकल वंस, इन्फ्लुएंजा एवरी ईयर। फिर ड्रग्स पे क्या देनी है? एजमा की जीना 19 जो है ना, जब वो डिस्कस करेंगे इसके बाद, आज हम ये पहले कर रहे हैं, उसमें भी गाइडलाइंस भी हैं। तो नई गाइडलाइन ये है कि सिंस द मेन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एस्मा इज इन्फ्लेमेशन, तो वी स्टार्ट इन इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इवन स्टार्ट बिग टू बिगिन विद। पहले ही होता था ना, सिर्फ इनहेलर रिलीवर देते थे, तो रिलीवर चलती रहेगी, रिलीवर से कोई मसला नहीं है, लेकिन मेन प्रॉब्लम इज इन्फ्लेमेशन, सो दे विल आल्सो एडवाइज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब नई में ये है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड दें, वो भी रेगुलर दें, और या उसके साथ फॉर्मेट्रॉल जो है वो साथ दे दें, ठीक। और एमसीक्यूज में फिर मैं तफसील से डिस्कस करूंगा कि फॉर्मेट्रॉल कैसे है। सो यू कैन गिव ड्रग्स में इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब ये कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, अब ये डेक्लोमीथासोन लिख देना, डेक्लोमीथासोन इनहेलर, ठीक है, वो आमतौर पे उसके एक पफ में 100 माइक्रोग्राम्स होता है, तो 2 पफ, ठीक है, इन 200 माइक्रोग्राम्स 3 टाइम्स अ डे कर दें। दिस इज लो डोज, 400-600 तक लो डोज है, 1200 तक मीडियम है, फिर 1800 तक हाई डोज होती है, ये हमने कर दिया। एंड साल्ब्यूटामोल एज रिलीवर, ठीक है। टीच इनहेलर टेक्निक, याद रखिएगा, एस्मा का पेज जब भी आएगा उसमें आपने उसकी इनहेलर टेक्निक जरूर चेक करनी है। ऑस्की में भी आएगा तो चेक करेंगे इनहेलर टेक्निक, और रिटन में भी जरूर लिखेंगे इनहेलर टेक्निक, जरूर चेक करें इसको, ठीक। फॉलोअप होगा जब ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए, 2 वीक्स का या 3 वीक्स का या 4 वीक्स का फॉलोअप करके, और उसको फिर इसमें टेक्निक चेक करें, सिम्टम्स चेक करें, वेदर इसको 2 वीक्स पे बुला लीजिएगा, ठीक है। एंटीबायोटिक की आमतौर पे जरूरत नहीं है इस तरह के केस में, स्टीरॉइड की ओरल की जरूरत नहीं है, ठीक। सो दिस कवर्स द केस ऑफ एस्मा, और हमने ये सीओपीडी में मिलती जुलती चीजें होंगी, और सिनेरियो चेंज हो सकता है एस्मा का, ठीक है, यंग भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, कोई मॉडरेट भी आ सकता है, ठीक, लेकिन पैटर्न में यही रखना है। दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ डीलिंग विद एस्मा सीओपीडी। चलिए अब इसको मिटाते हैं, सही। एस्मा के बाद जो दूसरा क्वेश्चन है हम वो भी करते हैं। जो क्रोनिक स्मोकर आया वो सीओपीडी का केस है, ठीक। मैं इसको जरा मिटाता हूँ। देखना चाहते एक दफा देख लें, उस स्क्रीनशॉट्स भी ना, वैसे ये जो है ना, ये जो रिकॉर्ड होगी तो पड़ी रहेगी आपके पास। धमाका कैसे हो पता चला?
ये इसमें ना गर्म पानी हमें मिटाने में मुश्किलात होती थी ना, तो नेट में सर्च किया कि क्या चीज काम करती है, तो इसमें भी गर्म पानी से ये जल्दी साफ होता है। तो ये गर्म पानी की वजह से बॉटल वो एक्सपैंड हो चुकी थी, तो उसने श्रिंक किया ना। बस मेरा लास्ट क्वेश्चन है यार, अभी थक गए होंगे। आपको पता है ना थके, हाँ ये वाली जगह, चल हाँ जान से बताते जाओ कि कौन सी जगह है। एक मिनट जरा मैं ड्राई टिश्यू भी ले लूं। हाँ चल आई थिंक इनफ है, ज्यादा ठीक है, गुजारा हो जाएगा। चल मार्कर को हिलाना पड़ता है, वो नदीदों की तरह ना, इसमें प्रेस करते हैं। दिस इज स्पेशल मार्कर, बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये नियॉन मार्कर्स जो हैं जो चमकते हैं। 55 years old chronic smoker presents with productive cough off and on for 6 months. What further history should be taken? And list 3 points and how would these points lead to a diagnosis? List 3 differential diagnoses. See what 4 investigations would you request for this patient? Provide justification for each investigations. How would you manage this case? ठीक, अगेन उस तरह का क्वेश्चन है, एक लाइन का सिनारियो। ठीक, सिनारियो क्या? 55 years old chronic smoker presents with productive cough off and on for 6 months. बस क्वेश्चन 4 पूछे। पहला पूछते हिस्ट्री में क्या पूछोगे? लिस्ट 3 पॉइंट्स, हाउ वुड दोस पॉइंट लीड टू डायग्नोसिस। वो 3 कौन से हैं की में हमें नहीं पता, हम 3 नहीं लिखेंगे, हम ज्यादा लिखेंगे। लिस्ट 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस वो लिख देंगे हम, है क्या इजी क्वेश्चन, इसको पहले ना कर ले। What further investigation would you request for this patient? Provide justification for each investigations. How would you manage this patient? Management वही फार्मा एंड नॉन फार्मा ये दोनों आएगा। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। अगर मुझसे पूछे मैं तो क्वेश्चन नंबर 2 बी जो है ना, बी को ऊपर करूंगा सबसे पहले जान छुड़ाने के लिए। थ्री डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एक है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है, पुल्मोनरी डिजीज, ठीक, जिसको हम COPD कहते हैं। 1 2 एस्मा हो सकती है इस तरह के, मुझे स्मोकर कब से हो, एस्मा भी इसके डिफरेंशियल में आता है। टीबी आ सकती है, स्मोकर है, कैंसर आ सकता है, ठीक है, और कोई इन्फेक्शन के बाद ब्रोंकिएक्टेसिस भी हो सकती है। ब्रोंकिएक्टेसिस एक तो मुश्किल स्पेलिंग होती है, ठीक। क्या ये क्रोनिक हार्ट फेलियर आ सकता है? हार्ट फेलियर, ठीक है, और भी चीजें हो सकती होंगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग दीज आर द कॉमन थिंग्स। और जनरल प्रैक्टिस में आमतौर पे यही चीजें हमें मिलती हैं और इन्हीं को मैनेज करते हैं। तो COPD, एस्मा, टीबी हम करते हैं, कुछ में हम रेफर करते हैं, लेकिन ये कॉमन मोटी मोटी कॉजेज है ना। मोटे लोग मोटे ही सोचते हैं, अकल भी मोटी होती है हमारी। ठीक है, मोटी मोटी बातें ये हमने लिख दी हैं। अब की में जो भी होगा उसमें इंशाल्लाह नंबर मिल जाएंगे।
मेजोरिटी एग्जामिनर्स अच्छे होते हैं, कहते यार बंदे ने तो सही लिखा है, नंबर मिल जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कहते नहीं नहीं लिस्ट के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, मेरा अपना स्कूल ऑफ थॉट यही है, यार लिख दिया आगे पीछे से कुछ भी नहीं होता, बंदे ने लिख दिया तो काफी है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर बी हो गया। ए पे आ जाए। ए पे वो पूछता है कि आप लोग हिस्ट्री में क्या पूछेंगे। हाँ लिख देता हूं ए हिस्ट्री। जैसे हमने एस्मा की हिस्ट्री ली थी, इसकी भी हिस्ट्री लेना। अब स्मोकिंग की डिटेल तो पूछे, ये तो हमें पता है स्मोकर है ना, ठीक है, कितने सालों से है और कितनी पीते हैं जो, ठीक है, पैक पर ईयर जो होते हैं ना वो जरूर, ठीक है, पैक ईयर्स ये आप जरूर उससे पूछे। हो सकता है 4-4 डब्बियां पीता हो 35 साल से, तो ये इस तरह का। ये आपने डिटेल स्मोकिंग पूछी, कॉफ की डिटेल्स भी पूछिए, हाँ डिटेल्स ऑफ कॉफ, लेकिन वेरिएशन पूछे, डायरनल वेरिएशन है, वेरी हो गया और नलायक हो गया, स्पेलिंग गलत हो गई, हो जाता है सर जी, हम भी इंसान ही हैं। हाँ नहीं, सबसे गलतियां होती हैं और इंसान गलतियां करेगा, बस गलत काम ना करे। पकड़ हमारी होगी गलत काम पे, गलती पे नहीं होगी। गलती अच्छी होती है, पता है ना मिस्टेक्स क्या होती हैं। कलेक्शन ऑफ मिस्टेक इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। ठीक है, बल्कि सॉरी मैं कोट करूंगा, नाम बाद में बताऊं किसका कोट है। एक फ्रीडम फाइटर था, उसका कोट है कि फ्रीडम इज, उसने सारी उम्र जंग, आजादी की जंग लड़ी, एंड कहते हैं फ्रीडम इज नॉट वर्थ हैविंग इफ इट डज नॉट इंक्लूड फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स। और ये गांधी का कोट है। और आइंस्टाइन ने क्या कहा था, इफ यू हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक्स देन यू हैव नॉट डन एनीथिंग न्यू इन योर लाइफ। ठीक है, तो मिस्टेक जरूर होती है, तो छोटी सी मिस्टेक थी, बात बड़ी याद आ गई। हाँ, और लिखने क्या था वो तो मैं भूल गया। डिटेल्स ऑफ कॉफ थी, वेरिएशन था। असल बात भूली, वेरिएशन जरूर पूछिएगा, डायरनल वेरिएशन जो एस्मा की होती है, ठीक है, और कॉफ के साथ स्पूटम के अमाउंट जरूर पूछिए, हिमोप्टिसिस जरूर पूछिए, टीबी और कैंसर में होती है, ब्रोंकाइटिस में होती है, ठीक है, रिलेशन टू एक्सर्शन जरूर पूछिए हमेशा, एक्सर्शन या एक्सरसाइज, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जरूर पूछिए, ठीक है ना। उसकी ग्रेडिंग करें, ग्रेडिंग कि माइल्ड पे है, मॉडरेट पे है, सेवियर है, और ऑक्यूपेशन जरूर पूछिए। सिगरेट पीता हूँ, शायद सिगरेट से ना ऑक्यूपेशन से, इसको ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स हैं, हैजर्ड्स, ये भी जरूर पूछिए इस कॉफ के बारे में। ठीक, कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा, कॉफ में भी साइन ऑफ एस इनहिबिटर, तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री नजर आ रहा है, तो ब्लैक बैकग्राउंड पे अच्छा नजर आता है। ठीक है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, क्योंकि 55 साल का है ना, ये छोटा बच्चा नहीं है। पहले हम भी 55 साल वाले को अंकल कहते थे, और वक्त गुजरते गुजरते अब हम अंकल नहीं कहते, अब उनको भाई कहते हैं अभी। और फिर एक वक्त आएगा हम 55 साल वाले को बेटा बोलेंगे, अल्लाह करे इतनी उम्र मिल जाए, वक्त पता नहीं चलता। डिसलिपिडीमिया, ओबेसिटी, लाइफस्टाइल, ये सारा आप पूछेंगे। ड्रग्स, इनहिबिटर्स, ये सब ये करती है। ठीक, तो ये हिस्ट्री में उन्होंने कितनी चीज, दिस थ्री, हाउ वुड दिस लीड टू डायग्नोसिस, हाउ वुड दिस लीड टू डायग्नोसिस, आई डोंट नो, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सीओपीडी। हाँ, अगर करना है तो कॉफ की डिटेल्स में आप पूछ सकते हैं, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ एपिसोड। हाँ, दूसरा आ जाता है सिमिलर एपिसोड इन द पास्ट। सीओपीडी होता है ना कि 3 महीने तक हो, बस 2 साल तक हो, तब आप उसको सीओपीडी करते हैं। सिमिलर एपिसोड इन पास्ट, ये सीओपीडी की तरफ जाता है ना।
क्वेश्चन नंबर सी है इन्वेस्टिगेशंस का, और जस्टिफिकेशन भी चाहिए, ठीक है। हाँ, रेडियोलॉजी में हमारे पास चेस्ट एक्सरे है, पीए व्यू। जस्टिफिकेशन ये क्या है? रूल आउट टीबी, कैंसर, ब्रोंकिएक्टेसिस, ठीक है, उसके लिए हम करा रहे हैं, और तो उसमें नजर नहीं आता, ठीक है। और या मे कंफर्म, सीओपीडी में हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स होती हैं, ठीक है, फ्लैट डायफ्राम होता है, ट्यूबुलर हार्ट हो सकता है, ठीक। फीचर्स, वी लुक फॉर फीचर्स ऑफ सीओपीडी एंड द फीचर्स आर हाइपर इन्फ्लेटेड lungs, flat diaphragm, tubular heart, ठीक, ये, और जो एकोस्टोफ्रेनिक एंगल्स है वो भी वाइड हो जाते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन बता दिया, वाइड कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स। अच्छा, और क्या चीज है, देखें सीबीसी, सीबीसी में ना देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टीबी वगैरह इस तरह की क्रॉनिक चीजें होंगी, ही मे बी एनीमिया, बट इन सीओपीडी दे कैन हैव पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, रूल आउट पॉलीसाइथीमिया। 18-19 के एचबी तो ब्लू नेल्स फिंगर्स होती हैं, पॉलीसाइथीमिया आपने रूल आउट करवा दिया। दूसरा रूल आउट जो है ना वो इन्फेक्शंस है, एक टीबी, ठीक है, ईएसआर भी होता है कि फॉर टीबी एंड कैंसर्स। स्पूटम, स्पूटम क्यों करा रहे हैं स्पूटम ये भी, ठीक है। जस्टिफिकेशन क्या है कि, जस्टिफिकेशन क्या है स्पूटम की, इफ फीवर, वेट लॉस, कॉन्टैक्ट विद टीबी, तब ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा ना, रिलेवेंट हो जाए, ठीक। तो इन्वेस्टिगेशंस भी हमने करवा दी। 55 साल का है, शुगर कराएंगे, गुड, शुगर भी, फास्टिंग बट शुगर भी कराएंगे, लिपिड्स भी करवाएंगे इसकी, अच्छा क्लियर। अच्छा, मैं थोड़ा सा मुझे वहां से मिटाना पड़ेगा, लैब्स भी हो गई हैं, मैं जरा उस साइड से मिटा के देखता हूँ। ये वाला देख लें आप लोग, चलो हो गया। बस जितनी जगह चाहिए हमें वो मिल गई है, ना शुक्री नहीं करते, हम गुजारा करते हैं। गुजारे का मतलब तो पता है ना हम लोग, बस थोड़े में गुजारा करें। सॉरी, माइक करीब, सॉरी। हाउ वुड यू मैनेज दिस, ठीक है। मैनेजमेंट में इन्वेस्टिगेशंस तो हो गई हैं, हिस्ट्री हो गई है, जो रह गया है वो एग्जामिनेशन है, ठीक। तो रेलेवेंट एग्जामिनेशन, इसका हाइट, वेट, बीएमआई, ठीक है। जनरल एग्जाम में पेलर, जॉइंडिस, कंजेस्टिव हेपेटोमेगाली भी हो सकती है, सॉरी जीरो नहीं है, क्लबिंग, साइनोसिस, लिम्फ नोड, एडीमा, ठीक है। निकोटीन मार्क्स भी आप देख कर सकते हैं, निकोटीन मार्क्स, लेकिन फायदा नहीं, वो तो खुद ही मान रहा है कि मैं इतना सिगरेट पीता हूँ, वो हो ना हो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक। अच्छा, फिर दूसरा पल्स, बीपी, टेम्परेचर एंड रेस्पिरेटरी रेट,
समझ रहे, इसमें तो चारों जरूरी है हमारे। अच्छा, फिर इसमें जब हार्ट की कंडीशन होती है तो हम हार्ट डिटेल में करते हैं, लंग की बेसिस देखते हैं। जब लंग की कंडीशन, लंग डिटेल में और हार्ट साउंड सुनते हैं। ठीक, तो लंग एग्जामिनेशन हमने देखा और हार्ट साउंड सुने। ठीक है, उसी तक काफी है। और लिवर एज भी देख सकते हैं आप। ठीक, लिवर इज पुश डाउनवर्ड समटाइम्स, ये हो जाए। फिर मैनेजमेंट में और क्या चीजें, नॉन फार्मा पे आ जाए। नॉन फार्मा पे हमेशा है कि एजुकेशन है ना, मस्ट है अबाउट दिस। ठीक है, अबाउट सीओपीडी। और क्या बताएंगे एजुकेशन में, क्या है, इट्स इरिवर्सिबल। ठीक है, क्विट स्मोकिंग। ठीक है, उसके बेनिफिट बताएंगे। बेनिफिट, changes will reverse for changes of previous 2 years will reverse। सिगरेट जब छोड़ते हैं ना, जब फर्ज में 2020 में मैंने सिगरेट छोड़ी है, तो मैं बेहतरी की तरफ जाऊंगा, 2018 वाली कंडीशन पे चला जाऊंगा। ठीक है, आपने ये एजुकेट कर दिया। अंत में सीओपीडी, जिस तरह ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाला लग रहा है, इसमें फिर कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना पड़ता है टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड लोड। ठीक है, रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और ना भी इतना बड़ा वो इशू नहीं है। वेट रिडक्शन इज इंपॉर्टेंट, कि जितना जिस्म छोटा होगा उतनी ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी। ठीक, दिस इज अ फार्मूला फॉर ऑल द लाइफस्टाइल एंड लंग कंडीशंस। वेट रिडक्शन भी जरूरी है। स्मोकिंग भी आपने कम कर दी, डाइट भी बता दी। एक्सरसाइज का फायदा होता है इसमें जी, एक्सरसाइज भी होती है। एक्सरसाइजेस बोथ लंग एक्सरसाइजेस होती हैं, लंग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, और ये वॉक वगैरह भी करते हैं। ठीक, ताकि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन तो नहीं कहते इसको, रिहैबिलिटेशन होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और वैक्सीन इसमें चाहिए, यस, विद सेम टू वैक्सीन्स, नीमोकोकल एंड इन्फ्लुएंजा। हाँ, आज थोड़ा मैं जल्दी जा रहा हूँ, उसकी वजह कि काम जरा ज्यादा हो गया ना, आपको भी इन्फ्लुएंजा वाली वैक्सीन हो जाएगी। और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इसके कोई कोमॉर्बिड्स हैं, ठीक है, कंट्रोल कोमॉर्बिड्स, डायबिटीज हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल करना लाजमी है ना, सही। रिफ्लक्स हो तो उसको भी ठीक करना है। आज ड्रग्स पे आ जाइएगा, ड्रग्स कौन सी देते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। देखिए, वेरी इजी, जब हम एमसीक्यू करेंगे ना कल, तो उसमें भी आपको क्या कहते हैं, जो ड्रग्स है वो भी डिस्कस हो जाएंगे। वेरी इजी, इसमें शॉर्ट एक्टिंग का इतना रोल नहीं है, लॉन्ग एक्टिंग का रोल है। लॉन्ग एक्टिंग में दो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, लाबा, लामा। ठीक, लाबा इज लॉन्ग एक्टिंग, जो बीटा एगनिस्ट है, लाइक साल्मिट्रोल, फॉल्मिट्रोल, ये वाले। और लामा इज लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक एंटागनिस्ट, लाइक टायोट्रोपियम। ठीक, रूल बड़ा सिंपल से है, यू स्टार्ट विद वन, if does not improve add the other, if you start with the other one, if does not improve add the other one। दो में से कोई भी ऐड कर ले, आगे पीछे कोई भी चलेगा, लेकिन बेहतर ये होता है सिंस इसकी पैथोफिजियोलॉजी डिफरेंट है फ्रॉम एस्मा, इन्फ्लेमेशन नहीं है आपका, तो ये डैमेज है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, तो जो एंटी मस्करेनिक है ना, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। ठीक, तो आप उसमें लामा ना लिखें, आप टायोट्रोपियम लिख दें, टायोट्रोपियम। 18 mg की माइक्रोग्राम्स का होता है, वंस अ डे होता है। ठीक है, बीटी भी दे सकते हैं। इफ नो इम्प्रूवमेंट एड साल्मिट्रॉल। ठीक है, 250 माइक्रोग्राम्स ट्वाइस डेली। ठीक, इनहेल्ड स्टेरॉइड का सीओपीडी में इतना काम नहीं आता। ठीक है, स्टेरॉइड का आमतौर पे एस्मा में बड़ा अच्छा रोल है, इनहेल्ड इसमें नहीं है। इसमें स्टेरॉइड ओरल दी जा सकती हैं,
when there is acute exacerbation of COPD. Acute exacerbation में दो चीजें हैं, एक एंटीबायोटिक्स है which is amoxicillin according to WHO and the oral steroid for 5 days. ये एक एडिशनल चीज होती है, बाकी यही ट्रीटमेंट चलती रहती है. तो you need one long acting inhaler, either tiotropium और salmeterol, दोनों में से कोई भी चलेगा. tiotropium is LAMA, salmeterol is LABA. ठीक है, ये इस तरह से ऐड करते हैं. और बाकी नॉन फार्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट. फार्मा में ये हमारे पास मौजूद है. वैक्सीन इंपॉर्टेंट है. इसके हर एक के थोड़े थोड़े नंबर होते हैं. एंड कोशिश करें कि एक जामे सा आंसर लिखें, एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर हो, ताकि जो जो नंबर, आधा नंबर, पौना नंबर, 1.5 नंबर जहां जहां है वो आपको मिल जाए. ठीक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है. हर क्वेश्चन पे कोशिश करें मैक्सिमम मार्क्स का. तो कभी कभी 1 आउट ऑफ 10 ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको बिल्कुल नहीं आता हो, and there's a risk that you can get 0 or 1 or 2. ठीक है, जब आपके नंबर 1, 2 आते हैं तो ये डिप है नंबर्स का. तो अगर आपके क्वेश्चन दूसरे अच्छे होंगे ना, 8, 9 नंबर्स लिए होंगे, तो वो नंबर आपको बचा लेते हैं. और अगर आप 6, 6.5, 7 पे चल रहे हैं थ्रू आउट और एक डिप आ गई, फिर आप नहीं बचते हैं, फिर आप फेल हो जाते हैं. ठीक, तो अभी रिक्वेस्ट में यही करता हूँ, कोशिश करें मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए. हर क्वेश्चन में कोई इक्का दुक्का खराब भी हुआ तो आप बच जाते हैं. ठीक है, 65% मार्क्स पासिंग है, 65%. तो ट्राई टू रिमेन अबव 65% इन ईच क्वेश्चन. 70%, 80%, 85%, फिर आपको खतरा नहीं रहता. ठीक, सो आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कार्डियोलॉजी के 2 और पुल्मोनोलॉजी के 2. ठीक, टाइम भी काफी हो गया, देर भी हो गई, आप लोग बोर हो गए इस पे. तो दूसरा ये कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आती ना, चैट बॉक्स में तो आंसर आपको मिल रहा है ना, वो भी मिलेगा, लेकिन समझ नहीं आती फिर ये वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं आप. ठीक, एक और लास्ट रिक्वेस्ट, फिर हाथ जोड़ के ना, बल्कि पाँव भी जोड़ सकता हूँ, मुझे ये ट्रिक भी आती है. देखिए, जब हम करते हैं ना, ये जब हम पोस्ट सेशन कर रहे हैं, ये आखिरी स्टेप है, पहला स्टेप नहीं है. बहुत से लोग इसमें बैठे हुए जिसको पहला स्टेप समझ रहे हैं, आके बस यहाँ से MCQ से स्टार्ट करेंगे. दिस इज पोस्ट सेशन. प्लीज प्री सेशन से स्टार्ट करें, प्री सेशन करें, लेक्चर देखें, लेक्चर के अंदर वो डिस्कस हुए हुए हैं. ठीक है, कोई चीज समझ नहीं आती, आपको जो एजुकेशनल रिसोर्स दिया गया है, बुक्स आपके पास हैं, सॉफ्ट कॉपीज बुक्स की हैं, प्रिंटेड बुक मौजूद है, नाइस गाइडलाइन मौजूद है, WHO गाइडलाइन मौजूद है, एजुकेशनल वीडियोस मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन वीडियोस मौजूद हैं, क्लिनिकल स्किल्स वीडियो मौजूद है, क्लिनिकल प्रोसीजर वीडियो मौजूद है. ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल वीडियो मौजूद है. उनको देखिए, पढ़िए. जब सब कुछ सब तैयार होंगे तो पोस्ट सेशन करें. ठीक है, ये स्टार्टिंग नहीं है भाई, बस ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी थी. थोड़ा सा अगर तरीके से पढ़ेंगे ना तो पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्लस समझ में भी ज्यादा आता है, प्लस पेशेंट केयर भी इंप्रूव होती है. इट्स विन 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 सिचुएशन you if you study through a proper method. ठीक, सही. ये देखिए, जो इतने ज्यादा क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, अगर ये भी हल कर लें बहुत ज्यादा लर्निंग हो जाती है. ठीक है, एंड में और पढ़ाई आपको करनी है. ठीक, अब ज्यादा सारी चीजें तो मैं आपको नहीं फीड करा सकता, लेकिन कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हो जाएं. ठीक, तो आज के लिए मेरे ख्याल काफी है. जानजे भी मुझे गुस्से से देख रहा है कि वीकेंड मेरे सारे खराब कर दिए हैं, और उनको करते हैं. ठीक है, चलो, और कोई बात होगी फिर वो ईमेल वगैरह कर लीजिएगा, उस पे मुझसे पूछ सकते हैं. ईमेल में आपको बताऊं, आपको ईमेल बता देता हूँ, ताकि अगर कोई इस तरह का हो ना, यू कैन कॉन्टेक्ट मी. मैं अपना पर्सनल ईमेल देता हूँ. ठीक, व्हाट्सएप पे करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो इतने ग्रुप्स, इतनी चीजें हैं, मेरे पास टाइम नहीं मिलता. ईमेल एक इंसान सुकून से किसी वक्त कर सकता है. ईमेल में व्हाट्सएप से ज्यादा अच्छा चेक करता हूँ. और अभी हर चीज के लिए भी छोटी मोटी चीज, ये नहीं करना स्कूल फीडिंग में मुझे मिसयूज नहीं करना है आप लोगों ने, कि हर चीज के लिए मुझे ईमेल कर रहे हैं. नहीं, प्लीज, मेरे पास टाइम नहीं होगा. हाँ, ये छोटी छोटी चीजें आपस में कर लें, पढ़ लें, समझ लें. अगर कोई मजबूरी हो तो जरूर करें मुझे. ठीक, SA नासिर शाह @yahoo.com. ठीक, ये वाला. तो ये भी कर लीजिएगा. ठीक,
और अगर नहीं होता तो इश्तियाक को कर दे, मुझे फॉरवर्ड कर देता है। तो एटलीस्ट कम से कम जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज है वो हम कर सकते हैं इसमें। ठीक, चले चलते हैं। ठीक है, इजाजत। चलो ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।